ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह तजि मम चरण सरोज प्रिय तिन कहु देह न गेह। संतों की विशेषताएं गोस्वामी तुलसीदास जी इस अरण्य कांड में बताते हैं। यहाँ वक्ता स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी है और श्रोता संत ही है, नारद जी। देवर्षि नारद बहुत बड़े संत हैं। उन्होंने संतों के लक्षण सुनने की इच्छा व्यक्त की और भगवान यहाँ एक के बाद एक संतों के बहुत ही सुंदर आकर्षक ऐसे जो गुण हैं उनको बताते हैं। कहते हैं अब संतों के बारे में क्या बताएं, वो तो सारे गुणों के भंडार है। सारे गुण उन्हीं में विराजते हैं, उन्हीं में रहते हैं। मानो कि गुण ढूंढ रहे हैं कि हमको आश्रय कहाँ मिलेगा, हम कहाँ रहें। किसी अच्छे अंतःकरण को वो देख रहे हैं और ढूंढते ढूंढते जब संतों का अंतःकरण उनको दिखा तो सारे गुण आके वहीं बैठ गए। इसलिए पिछली बार हमने देखा गुणागार, फिर कहा कि संसार के दुख उनके जीवन में नहीं है, संदेह या प्रश्न नहीं है, जिनका ज्ञान करामलकवत है, स्पष्ट है। जैसे भगवान राम जब वाल्मीकि जी से मिले तो वाल्मीकि जी को उन्होंने कहा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अरे आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आपके लिए पूरा जगत उतना ही स्पष्ट है जितना हाथ के ऊपर एक आंवला रखा हो तो उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं होती, बस बोले उतना स्पष्ट है। तो विगत संदेह आत्मा को लेकर, परमात्मा को लेकर, अज्ञान को लेकर, ज्ञान को लेकर अब उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं, धुंधलापन नहीं। नहीं तो साधक के मन में किसी किसी विषय को लेकर थोड़ा धुंधलापन होता है, बोले ये थोड़ा समझ में आ नहीं रहा है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहां तो संत विगत संदेह। और फिर अगली पंक्ति है इसी 45वें दोहे में, तजि मम चरण सरोज प्रिय तिन कहु देह न गेह। बोले इनको संतों को देह और गेह प्रिय नहीं है, देह और गेह में नेह नहीं रहा। नेह मतलब स्नेह। तो बोले एक तो पहला प्रश्न है स्नेह क्यों नहीं रहा, और दूसरा प्रश्न है क्या उनका जीवन सूखा हो गया क्या।
अरे भाई, जब प्रेम ही नहीं रहेगा तो बिल्कुल पत्थर की तरह रुक्ष शुष्क हो जाएंगे। तो बोले नहीं 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 नहीं, प्रेमास्पद बदल गया, प्रेम का आश्रय बदल गया, प्रेम की दिशा मुड़ गई। देह और गेह में अब उनका प्रेम नहीं, तो बोले मम चरण सरोज। भगवान खुद कहते हैं, बोले अब वो मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे चरण कमलों को छोड़ के रह नहीं पाते। हाँ, अब देखिए दो चीजें, देह और गेह। देह मतलब शरीर, गेह मतलब घर। स्वभावतः जन्मतः हम अपने आप को देखें तो शरीर में हमारा प्रेम है। शरीर से प्रेम करो ये किसी ने भी सिखाया नहीं है। स्कूल कॉलेज में कोई शिक्षक नहीं है जो बोलता है कल से तुम शरीर को प्रेम करो। और घर से भी अपना प्रेम स्वभावता है। तो स्वाभाविक मन की जो धारा है वो इधर ही बहती है। अब यहां पर लिखते हैं कि इसका जो प्रेम है वो प्रेम की दिशा बदल गई। तो प्रश्न है क्यों बदली? और देह और गेह के बिना क्या वो रह सकता है क्या? तजी मम चरण, बोले मेरे चरणों को छोड़ के तो वो नहीं रहता, लेकिन देह गेह को छोड़ देता है। देह गेह को छोड़ने का मतलब शरीर को छोड़ देना, घर को छोड़ देना, तो वो जिएगा कैसे फिर? तो शरीर को छोड़ने का अर्थ है शरीर में जो आसक्ति है, अहम वृत्ति है, अहम भाव है, उसका वो त्याग कर देता है। देहे हम तिरुज्जताम बुध जने वाद परित्यजता। साधन पंचकम में शंकराचार्य जी बोलते हैं, देह में जो अहममति है उसको जो है वो साधक क्या करे? प्रयत्न पूर्वक कम करे, निकाले। क्योंकि देह में हो नहीं सकता, तर्क से बिल्कुल स्पष्ट है, सिद्ध है। देह जड़ है, मैं चेतन हूं। देह में इतने सारे अवयव है, इसमें से कौन सा अवयव मैं हूं? यदि ये सारे अवयव मैं हूं तो ये मैं की जो एक अनुभूति है, मैं हूं, अनेकता की अनुभूति होनी चाहिए फिर। इसलिए वेदांतों ने क्या कहा? बोले देह आप नहीं है, देह आपका है। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्। ये देह जो है ये नवद्वार की नगरी है, उस पे आप बैठे। तो देह का उपयोग तो वो करता है, लेकिन देह में आसक्त नहीं होता। एक होता है उपयोग करना और एक होता है उपभोग करना। देह का भरपूर उपयोग करता है। इसलिए गुरुदेव को हम देखते थे, एक के पश्चात एक कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। वो कहते ही थे, बोले जितना मैं इस शरीर से ले सकता हूं उतना मैं ले रहा हूं, एज मच एज आई कैन। तो ये देह तो साधन है ही, धर्म का साधन है, भक्ति का साधन है, ज्ञान का साधन है। तो देह को त्यागता नहीं है, बल्कि देह में जो एक अध्यास किया हुआ है हमने, झूठी कल्पना की है कि देह ही मैं हूं, उसको छोड़ता है। और दूसरा है गेह, घर। अब घर में जो है, शरीर है तो घर की जरूरत है। अब जो भी संत है, ऋषि है, मुनि है, कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। गुफा में रहेगा तो गुफा भी एक तरह का घर ही है। आश्रम में रहेगा, मठ में रहेगा, मंदिर में रहेगा।
तो चार दीवार और छत तो चाहिए ही। तो घर को छोड़ने का मतलब वहां यहां पर फिर है कि ये घर मेरा है। घर में जो अहम भाव है या मम भाव है, मम भाव, वो उसका नहीं है। उसका मम भाव किसमें है? तो कहते हैं तजी मम चरण, बस बोले मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। देह गेह का उपयोग कर रहा है, लेकिन प्रेम जो है वो उसमें नहीं है। देखिए, उपयोग करना अलग होता है और उससे जुड़ जाना, उसे तादात्म्य कर लेना, हाँ, उससे गाढ़ा संबंध बनाना, वो अलग बात होती है। अब ट्रेन में, बस में हम बैठते हैं, लेकिन वहां कोई मम भाव नहीं आता। होटल में जाते हैं, वहां मम भाव नहीं आता कि अब ये हमेशा के लिए ये घर मेरा ही है, रूम मेरी ही है। उपयोग बुद्धि होती है उसमें। तो यहां पर कहते हैं इसका प्रेम तो भगवान के चरणों में। अब दूसरा प्रश्न, ऐसा क्यों है भाई? देह गेह में, और देह गेह से आप सब ले लीजिए, पूरा संसार, क्योंकि ये जो शरीर है, शरीर से ही सारा संसार खड़ा होता है। शरीर है तो सारे संबंधी है, शरीर है तो फिर उसके लिए घर इत्यादि चाहिए, शरीर है तो फिर वाहन चाहिए, शरीर है तो खाने पीने के पदार्थ चाहिए, शरीर है तो वस्त्र चाहिए। तो हो गया ना पूरा संसार। तो जितना अधिक शरीर में हमारा प्रेम या आसक्ति, उतना अधिक इन सब चीजों से भी रहेगी, और उतनी अधिक वो सब महत्वपूर्ण लगेगी। उसको व्यक्ति फिर हल्के से नहीं ले सकता। उसके लिए फिर ड्रेस भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और गाड़ी भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, और उसके द्वारा वो अपने आप को नापता है। गाड़ी बड़ी तो मैं बड़ा, वस्त्र बढ़िया तो मैं बढ़िया। तो ये सब शरीर के ही क्या है, शरीर आसक्ति के ही विविध रूप है। देहासक्ति उसमें नहीं है, इसलिए गेहासक्ति भी नहीं है। और अब देह गेह को कुछ छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसके द्वारा धर्म कार्य कर रहा है, उसके द्वारा साधना कर रहा है, और उसको चूंकि आनंद और सुख भगवान में ज्यादा मिल रहा है, इसलिए वो भगवान को नहीं छोड़ता, इन सब चीजों को छोड़ देता है। आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। साधन पंचकम में शंकराचार्य जी कहते हैं उसका निश्चय पक्का हो गया कि मुझको आत्मा का ही ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा ही सबसे अधिक आनंद देने वाली वस्तु है। बस फिर उसके लिए जिस चीज को भी छोड़ना चाहता है वो छोड़ देता है, जिस चीज को भी छोड़ना पड़े वो छोड़ता है। वहां वर्णन है निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, बिल्कुल वही यही बात है, अपने घर को छोड़ देता है। वहां पे गुरुदेव ने लिखा है घर मतलब ये शरीर, और घर मतलब ये जिसने हमको आश्रय दिया हुआ है, जिसमें हमारी आसक्ति है, तो बोले उसको छोड़ता है, क्योंकि ज्यादा सुख या ज्यादा आनंद उसको परमात्मा में मिलता है। ये बड़ा सरल सा नियम है, कई बार इस पे चर्चा हो चुकी है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति आनंद की ओर होती है। जहां अधिक आनंद वहां वो भागता है। दुख से निवृत्ति और आनंद की ओर प्रवृत्ति, ये बड़ा सरल नियम है। हर क्षण हम यही कर रहे हैं। एक पशु भी यदि किसी को देखता है कि हाथ में लकड़ी लेके कोई खड़ा है तो वहां से दूर भागता है, और कोई घास लेके खड़ा है तो उस ओर दौड़ता है। ये मनीराम भी ऐसे ही है। जहां उसको आनंद आनंद मिलता है, बस वही घास है, समझ लीजिए। आकर्षक होता है ना आनंद।
मन की प्यास ही आनंद। तो चूंकि उसको भगवान के चरणों में वह जो उसकी मांग है, वो जो उसकी इच्छा है, वो पूरी हो रही है, इसलिए वो वहां पर दौड़ दौड़ कर जाता है। और उसको ये सब चीजें छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता। ये ध्यान से सुनना, वो छोड़ता नहीं है। देह गेह इत्यादि ये सब छूट जाती है। छोड़ना अलग होता है और छूटना अलग होता है। भगवान के नाम रूप में उसको इतना आनंद आता है। इसलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इसी भाव के अनेक पद लिखे हैं। कहां जाऊं कैसे कहूं और ठौर ना मेरो। बोले मेरा और कोई ठौर नहीं है, और आश्रय नहीं, और ठिकाना नहीं। एक भजन में वो लिखते हैं, जाऊं कहां ठौर है कहां, देव दुखित दीन को। थोड़ा सा गा लेते हैं। जाऊं कहां, जाऊं कहां, ठौर है कहां, जाऊं कहां, देव दुखित दीन को, देव दुखित दीन को प्राण स्वामी सारी को राखे, शरणागत सब बलविहीन को, जाऊं कहां, जाऊं कहां, ठौर है कहां, धनी गुनी साहिब लहे, धनी गुनी साहिब लहे, सेवा समीचीन को, सेवा समीचीन को, अगुण आलसीन को पालिबो, अगुण आलसीन को पालिबो, अभी आयो रघुनायक नवीन को, जाऊं कहां, जाऊं कहां, ठौर है कहां, जाऊं कहां। गोस्वामी जी कहते हैं, कहां जाऊं? आपके चरणों में जो आनंद है, आपके आश्रय में जो सुख है, वो कहीं नहीं है। और जो दुखी है, मतलब संसार में उसने बड़ा प्रयत्न किया सुख पाने का, लेकिन नहीं मिला, तो बोले ऐसे दुखी व्यक्ति के लिए तो आपके चरण ही सुख का भंडार है, सुख का आश्रय है। और बोले आप में एक खासियत है, संसार में और आप में फर्क। संसार में जो अच्छा अच्छा व्यक्ति होता है उसको लोग आश्रय देते हैं, लेकिन जो बिल्कुल अधम है, अगुण है, जिसमें कोई गुण नहीं है, उसको लोग भगा देते, हटा देते, उसको कोई आश्रय देते नहीं। लेकिन बोले आप तो, मैं तो कोई सद्गुण संपन्न भी नहीं हूं, मैं कोई बड़ा साधक भी नहीं हूं, लेकिन आपने मुझको आश्रय दिया हुआ है, तो मैं आपको छोड़ के कहां जाऊं। बोले मेरा मन मलिन है, लेकिन आपका मन तो परम उदार है, शुद्ध है। आप सबको सहारा देते हैं। तो कहते हैं, तिहु काल तिहु लोक में एक टेक, रावरी तुलसी से मन मलिन। बोले त्रिकाल में, तीनों लोक में आप ही एक सहारा है। आप मतलब एक, जैसे एक वट वृक्ष की छाया होती है, घनी छाया, हाँ उस तरह है। तो जाऊं कहां ठौर है। तो ऐसे इस परम आनंद रूप परमात्मा को छोड़ के मैं कहां जाऊं, क्यों जाऊं।
ऐसे अनेक पद लिखे हुए हैं गोस्वामी ने। एक और वो लिखते हैं कि ये बड़ा प्रसिद्ध है, जाऊ कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊ कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊ कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन प्यारे, जाऊ कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊ कहां तजी चरण तुम्हारे। जाऊ कहां, बिल्कुल देखिए, तजी मम चरण, कहां जाऊं, क्योंकि इस जगत में पतित पावन तो आप ही है। बहुत सुंदर पद है। गोस्वामी जी के इस विनय पत्रिका में इतना दीन भाव है। वो कहते हैं ऐसा कौन है जिसने बिल्कुल निम्न स्तर के व्यक्ति का भी उद्धार किया है। आपको छोड़ के तो मुझको कोई दिखता नहीं। जो व्याध का उद्धार करे ना, वाल्मीकि का उद्धार किया, पत्थर का उद्धार किया अहल्या, पशु का उद्धार किया वानर इत्यादि, पक्षियों का उद्धार किया जटायु, पेड़ का उद्धार किया यमलार्जुन, भागवत में कथा थी। तो बोले पशु पक्षी पेड़ पौधे यहां तक कि असुर, सबका उद्धार करने वाले आप हैं। इसलिए मैं आपके चरणों से लिपट कर यही मांगता हूं कि बस आप मुझको छोड़े नहीं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन पो हारे। इन सब लोगों ने अपने आप को आपके हाथ में सौंपा है, मैं भी अपने आप को सौंपता। इस तरह जो भक्त होता है उसको भगवान के सहारे में ही एक सुकून मिलता है, एक तरह की विश्रांति, विश्राम पायो परम विश्राम। इसलिए लिखते हैं तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूं देह न गे। और अच्छा, गीता में भी भगवान बार बार बोलते हैं मैं तैयार हूं, आइए मेरे पास आइए, मेरी शरण लीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे मंदिरों में भगवान खड़े रहते हैं कि भाई कोई आएगा भक्त। भगवान का क्या कहते हैं, दरबार तो सबके लिए खुला है, साचा दरबार। भगवान का एक नाम ही है शरण। गतिर भरता प्रभु साक्षी, उसमें आता है सुहृदम शरणम। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद। ये भगवान कौन है तो बोले शरण। भगवान कौन है, सुहृद। सुहृद मतलब एक अच्छा मित्र। निवास, जो सबको रहने के लिए स्थान दे, जिसका दिल बड़ा उदार है, व्यापक है, समुद्र की तरह। तो बोले जब ऐसे भगवान हमारे पास में उपलब्ध हैं तो फिर क्यों ये छोटे छोटे आश्रयों में मैं शरण लूं। इसलिए तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहु देह। ये संतों का एक लक्षण हुआ, हमेशा शरणागत रहते हैं। अब आगे कहते हैं कि ये संत, इनका एक और स्वभाव कैसा है, तो कहते हैं निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि, पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि, सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति, जप तप व्रत दम संजव नेमा, गुरु गोविंद
श्रद्धा क्षमा मयत्री दया मुदिता मम पद प्रीतिय माया। अब एक बड़ा इनका विलक्षण गुण है संतों का, बोले इनको जरा संकोच होता है। ये संकोची स्वभाव के होते हैं। बोले क्यों संकोच होता है? कुछ गलती कर देते हैं इसलिए क्या? क्योंकि संकोच व्यक्तियों का होता है कुछ अपराध हो जाए तब बोलने में संकोच होता है, किसी के सामने जाने में संकोच होता है। इन्होंने क्या गलती की, इनको क्यों संकोच हो रहा है? बोले नहीं नहीं, इनके संकोच का कारण अलग है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। बोले ये सकुचा जाते हैं कब? जब इनकी कोई स्तुति करता है, इनके गुणों की कोई तारीफ करता है, अपने गुणों की स्तुति सुनकर एकदम वो सिमट जाते हैं, संकुचित होते हैं। बोले अरे अरे ये कुछ मेरे गुण नहीं है। कहते मैंने कुछ किया ही नहीं, क्यों आप मेरी स्तुति कर रहे हो? ये भगवान हनुमान जी के साथ यही हुआ, जब राम जी खूब उनकी स्तुति कर रहे हैं, एकदम वो तो गिर ही गए। बोले साहब मेरा कुछ नहीं है, सो सब तो प्रताप रघुराई। बहुत अच्छा ये लक्षण है। प्राय व्यक्ति को अपने गुण सुनने में बड़ा मजा आता है और वो उसकी जरा सीना चौड़ा हो जाता है जब उसके गुण वो सुनता है, तन के खड़ा हो जाता है। लेकिन यहां उल्टा है, यहां संकोच करता है, क्योंकि वो पूरी तरह शरणागत है, समर्पित है भगवान के चरणों में। भगवान की कृपा से सब होते हुए वो देखता है, अनुभव करता है। वो कहता है इसमें मेरा कुछ भी कण भर भी, तिल भर भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो कुछ भी है वो उन्हीं ने किया है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो जब उनकी स्तुति होती है तो वो उसका अभिमान नहीं बढ़ता। सबसे पहली बात तो ये है, वो उसको अपना मानता ही नहीं है। अरे भाई जब आप अपना मानोगे ही नहीं तो गुणों का क्या अभिमान करोगे? वो उन सारे गुणों को डाइवर्ट कर देता है, किधर? भगवान की ओर। बोले भगवान ने ऐसा ऐसा किया इसलिए ये मैं कर पाया, नहीं तो मेरी क्या औकात, मेरी क्या सामर्थ्य। तो हर गुण को वो भगवान में देखता है। अब जब लोग उसमें गुण देखते हैं तो उसको बड़ा ही लज्जा आती है, संकोच आता है। अरे बोले करने वाला वो है, आप गलत व्यक्ति की स्तुति कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को मान दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। यदि पूजनीय है, सम्मानीय है तो भगवान है। वो रहीमदास जी का किस्सा है कि रहीमदास कहते वो दान देते थे, सुना होगा आपने, पहले हमने भी शायद बोला होगा। दान दे रहे लोग जो है उनके पास भीड़ आ रही है याचकों की। अच्छा, रहीमदास जी जब दान कर रहे हैं तो वो ऐसे नीचे नेत्र करके देख नहीं रहे हैं किसको वो दे रहे हैं, तो नजर झुकाकर। तो किसी ने आकर कहा कि महाराज आप ये नजर झुकाकर जब देते हैं तो होता है कि कई लोग 2 बार 3 बार आके आपसे ले जाते हैं, आप ये नजर झुका के क्यों दान कर रहे हैं? देखिए सीधे। तो रहीमदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। बोले ये मैं नजर क्यों झुकाता हूं उसका कारण है। बोले देने वाला तो कौन है? परमात्मा है, मेरा मालिक है, वो देता रहता है दिन रात, और बस उसी का दिया हुआ मैं देता हूं। लेकिन अब दुनिया में, जगत में या समाज में क्या ख्याति हो गई है कि मैं बड़ा दाता हूं, दानवीर हूं। तो जब मैं ऐसा सुनता हूं तो मुझको बड़ी शर्म आती है, लज्जा आती है। देनहार कोई और है,
देत रहत दिन रे, लोग भरम हम पर करे। ताते नीचे ने, लोग हमको ही मानते हैं कि मैं बड़ा हूं, तो मुझको बड़ी शर्म आती है, इसलिए मेरी नजर झुक जाती है। क्या सुंदर है, बिल्कुल यही भाव है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। सारे गुणों का स्रोत परमात्मा ही है, ये उसको बढ़िया से कस के उसने अनुभव किया। उसके बिना एक पत्ता हिलता नहीं, उसके बिना श्वास ले नहीं सकते, उसके बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें हमारा है क्या? जो कुछ भी चीज यहां मिली हुई है उसी को हमने उपयोग किया है, बनाया तो नहीं है। बुद्धि का उपयोग करके बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन बुद्धि तो नहीं बनाई। मन के द्वारा हमने बहुत सारी चीज प्राप्त की, लेकिन मन को तो नहीं बनाया। प्राप्त है तो क्या अभिमान करें। तो ऐसा उसका ये संकुची स्वभाव। और पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, बड़ा सुंदर। अपने गुण को सुनता है तो सकुचाता है, और दूसरे के गुणों को सुनता है तो बहुत खुश होता है। बोले वाह वाह, भगवान की तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है, और तुमने बड़ी मेहनत की है, तुमने पुरुषार्थ किया है, भगवान के खूब आशीर्वाद तुम पर है। हाँ, तुम्हारे कर्म बड़े अच्छे हैं, तुमने जरूर बड़े पुण्य किए होंगे, तभी ये सुखद परिस्थिति तुमको मिली है, अच्छे अच्छे गुण मिले हैं। तो दूसरे के गुणों की खुले दिल से वो क्या करता है? तारीफ करता है। आजकल समाज में इसकी बड़ी कमी हो गई है। दूसरे की स्तुति करने के लिए जो मन चाहिए, वो मन अब बहुत कम लोगों के पास है। स्वयं की तारीफ में ही मशगूल है लोग। लेकिन जो सात्विक व्यक्ति है, विनम्र व्यक्ति है, वो दूसरे को ज्यादा मान देता है। दूसरे के गुण देख के उसको ईर्ष्या नहीं होती है। प्राय हम लोगों को ईर्ष्या होती है। अरे देखो, वो उसके पास गाड़ियों की लाइन है, हाँ इतनी सारी उसने बिल्डिंग बना ली है, उसका बिजनेस फ्लरिश हो रहा है। तो उसके गुणों को देखकर या उसकी उपलब्धि को देखकर भीतर जलन होती है। न हर्षाई, हर्ष नहीं, दुख। लेकिन ये संत का स्वभाव है। पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। बड़ा अच्छा लगता है कि वाह, इसने कुछ कमाया है, बहुत सुंदर। और वो उसके लिए शुभ कामनाएं देता है, शुभ इच्छाएं देता है। तो और आगे बढ़ो, विकास करो, उन्नति करो। तो ऐसा उसका एकदम निर्मल मन। और फिर कहते हैं समशीतल नहीं त्याग ही नीति। वो संत कैसा है? सम है, सम। सम का उल्टा होता है विषम। विषम मतलब कभी सुखी कभी दुखी। जितनी भी ये परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां तो विषम ही रहेगी। संतों में ये कला होती है कि विषम परिस्थिति में वो अपने आप को सम बनाए रखते हैं। जैसे जो बढ़िया ड्राइवर होता है, वो सारे अड़चनों को पार करके निकल जाता है ट्रैफिक में। कुशल जो ड्राइवर होता है, कुशल चालक होता है, नाव चलाने वाला, वो भी नाव को कुछ इस तरह चलाता है कि किनारे लग जाती है नाव। संतों के जीवन में ये स्वभाव होता है। ध्यान रखना, उनके जीवन में भी विषमता तो आएगी ही। ऐसा कोई संत नहीं कि जहां परिस्थिति सारी अनुकूल हो, फेवरेबल हो, नेवर। भगवान राम और कृष्ण के जीवन में कभी परिस्थितियां सम नहीं हुई। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के जीवन में कभी परिस्थिति सम नहीं हुई। दशरथ और जनक जी, इनके जीवन में कभी नहीं। ये बड़े बड़े लोगों के जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल रही है, तो फिर सामान्य व्यक्ति क्या बात करे। तो परिस्थिति के ऊपर तो अपना कोई नियंत्रण है नहीं।
लेकिन हाँ, अब उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, उस परिस्थिति में किस तरह विचार करके अपने मन को संभालते हैं, ये अपने हाथ में है। तो सम होते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और ये पूरी लाइन देख लेते हैं। सम शीतल, दूसरा संत का स्वभाव है शीतल है। हाँ, उसका हृदय जो है जल नहीं रहा है ईर्ष्या से, क्रोध से, द्वेष से। हाँ, दाह जिसको कहते हैं, बड़े शीतल है, एकदम चंद्र किरणों की तरह, शीतल जल की तरह। और इसलिए उनके पास जो कोई आता है उसका मन भी शीतल हो जाता है। इसको भी हम देखेंगे आगे। सम शीतल। और तीसरा गुण बताया, नहीं त्याग ही नीति। नीति का वो जो त्याग नहीं करते, जो सही है हाँ उसी का पालन करते हैं। जिसका पालन करना चाहिए उसको कहते हैं नीति। जो सही रास्ते पे ले जाए उसको कहते हैं नीति। नयनात् नीति, नी धातु से नीति शब्द बना है। तो राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, युद्ध नीति, तो ऐसी कुछ सोच, हाँ ऐसे कुछ विचार जिससे उस क्षेत्र में उसको सफलता मिले, उसको कहते हैं नीति। युद्ध नीति मतलब क्या? कोई ऐसी योजना जिसके द्वारा हमको युद्ध में विजय मिले। तो नीति का उपयोग क्या है? अपने जीवन में जो हमने लक्ष्य तय किया है उस तक पहुंचाना। तो जीने की भी एक नीति है, उसको कहते धर्म। इसलिए विदुर नीति, विदुर जी ने नीति बताई है धृतराष्ट्र को, ऐसा ऐसा आप जिए, ऐसा सोचिए, ऐसा कीजिए। तो बोले ये नीति का त्याग नहीं करते। अनीति, नीति का उल्टा मतलब क्या? अनीति। अनीति की परिणति दुख में होती है। तो सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। अगला लक्षण है सरल स्वभाव। कोई कुटिलता नहीं है, कपट नहीं है, छल नहीं है, बिल्कुल खुला खुला मन, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ये भी बहुत आवश्यक है। यदि ये सरलता नहीं हो, पारदर्शिता ना हो, तो आप व्यक्ति के साथ में हैं लेकिन फिर भी हमेशा डर बना रहेगा, संदेह बना रहेगा। मुझे मालूम नहीं है मन में क्या सोच रहा है। लेकिन यदि कोई पारदर्शी हो, सरल हो, जैसा मन है वैसा वो बोलता हो, तो उसके साथ मित्रता रखने में कोई अड़चन नहीं आती। तो इनका स्वभाव सरल है, इसलिए संतों के सब प्रेम है, सब मित्र है। यस्मान्नो द्विजते लोक लोकान्नो द्विजते चया। ये संत लोगों से कोई उद्विग्न नहीं होता और संत किसी से उद्विग्न नहीं होता, ऐसा लक्षण है। ही इज फ्रेंडली टू ऑल एंड ऑल आर हिज फ्रेंड्स। बहुत सुंदर। तो सरल स्वभाव, स्वभाव अच्छा है, इस कारण ये है। और अंत में लिखते हैं सब ही सन प्रीति, सबके साथ प्रेम रखता है। द्वेष या ईर्ष्या या अभिमान ये नहीं है, प्रेम स्वरूप है, प्रेम रूप है। तो ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे लक्षण यहां पर बताए हैं। इसका विस्तार हम अगले प्रवचन में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।